ये किसी का घर का आंगन नहीं, भंसा घर का आंगन है जो कि मिथिला हाट में है। छुट्टी का दिन था, पापा को बोले चलिए कहीं घूमने चलते हैं। पापा बोले चलो। ड्राइवर को करो फोन। ड्राइवर साहब को फोन किए, आते आते बजा दिए 2:30। कपड़ा पहन के तैयार थे तो कहीं ना कहीं तो निकलते ही। सोचे गाड़ी में बैठ जाते हैं, तब डिसाइड करेंगे कहाँ चलना। हम लोग नेपाल घूमने का प्लान कर रहे थे, लेकिन पापा का कहना था कि हमको बिहार में कोई बढ़िया जगह घूमने के लिए लेकर चलो। तो हम लोग अभी जा रहे हैं मिथिला हाट। फाइनली हम लोग मिथिला हाट पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग पार्किंग एरिया में हैं। अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे गाड़ी लगाए हैं और आप देख सकते हो कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। मतलब समझो ना कि पार्किंग स्पेस पूरी तरह से फुल हो चुकी है। और यहाँ का जो पार्किंग चार्जेज है 2 घंटे का 30 रुपये है और उसके बाद पर घंटे 10 रुपये है। मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से पार्किंग एरिया से भी दिखता है। ये अंदर का सीन है। अभी हम लोग अंदर चलेंगे यहाँ से। मिथिला हाट बिहार सरकार का काफ़ी इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है, जिसने बिहार की संस्कृति, हस्तशिल्प कला, पेंटिंग, खान पान आदि को टूरिज्म से जोड़ने का काम किया है। अभी मैंने एंट्री टिकट ले लिया है। पर पर्सन, आज सैटरडे का दिन है तो पर पर्सन 20 रुपये और बच्चों का 10 रुपये लगता है। और यदि आप संडे को आते हैं तो पर पर्सन 40 रुपये लगेंगे और बच्चों का 20 रुपये। मिथिला हाट के बीचों बीच एक बड़ी सी तालाब है, जिसके चारों साइड डिफरेंट एक्टिविटीज देखने को मिलती है। इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस पूरी वीडियो में मैं एक एक कर चारों साइड की एक्टिविटीज को बताने वाला हूँ। चलिए, टिकट कहाँ दिखाना है? पाँच लोग। चलिए। कैसा कंस्ट्रक्शन कंपनी से बनवा लिया है बिहार सरकार ने, बताइए। मेन गेट पे बाथरूम दे दिया है। वैसे चारों तरफ साफ सफाई तो है, क्लीनिंग पे ध्यान दिया है ये लोग। कहीं भी कचरा नहीं देख रहे हैं इधर उधर फेंका हुआ। नहीं तो जहाँ जाओ लोग सब कचरा फैला के ही रखता है। एंट्रेंस गेट से एंट्री करते ही मिथिला हाट का पहला साइड स्टार्ट हो जाता है और पहले साइड की शुरुआत होती है एक छोटे से फूड कोर्ट से। उससे आगे बढ़ते ही क्राफ्ट बाजार स्टार्ट हो जाता है। क्राफ्ट बाजार को बड़े ही मॉडर्न लुक के साथ तैयार किया गया है। यहाँ आपको यूनिक आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर्स के साथ साथ लॉन एरिया, रंग बिरंगे फूल और पौधे देखने को मिलते हैं। पर्यटकों के लिए ये एक बेहतरीन सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। सामानों की बात करें तो क्राफ्ट बाजार में आपको मधुबनी पेंटिंग सहित हस्तशिल्प वस्तुएं जैसे बेंत से बनी टोकरी, डलिया, सजावटी सामान, हैंडलूम साड़ियाँ इत्यादि देखने को मिलती है। यहाँ से दूसरा साइड स्टार्ट हो गया है जो सीधे जाएगा फन जोन और भंसागर की तरफ। देख रहा है बिनो, तुम्हारे लिए कश्मीर से शिकारा उठा के बिहार ले आए। अब तुमको कश्मीर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा शिकारा पे चढ़ने के लिए, यहीं पे चढ़ना। दोस्तों, अब हम लोग फन जोन आ चुके हैं। यहाँ से फन जोन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ आपको डिफरेंट तरह का एक्टिविटी नज़र आएगा। ये सारा लिस्ट है, लिस्ट एक्टिविटी का, प्राइस का, कैसे क्या है, किसका प्राइसिंग क्या है नहीं है, तो आप देख लीजिए पॉज करके। बाकी ये सारा एक्टिविटी आप देख सकते हैं। कितना डरावना एक्टिविटी सब। हम तो नहीं चढ़े, हमको डर लग रहा था, एक पे भी नहीं चढ़े। बाकी जिसमें डर नहीं लग रहा था उसके लिए हमारा एजे नहीं था, एजे पार कर गए थे तो वो हम छोड़ दिए, क्या करेंगे। शोर शराबे से मन भर गया हो तो चलिए भंसा घर, शांति से बैठकर खाना खाते हैं। भंसा घर इसलिए खास है क्योंकि इसे मिथिला की पारंपरिक रसोई और पारंपरिक तरीके से आंगन में बैठकर
खान पान की संस्कृति का अनुभव देने के लिए बनाया गया है। यहाँ आपको मिथिला के स्थानीय व्यंजन के तौर पर दाल, भात, सब्जी, अचार, कढ़ी बड़ी, दही आदि का टेस्ट लेने को मिलता है। जैसे ही भंसा घर के परिसर में एंट्री करते हैं, आपको लकड़ी के मजबूत खंभों के सहारे टिकी फूस की छत व मिट्टी की दीवारों के बीच आंगन में स्थित रसोई नजर आएगी, जिसमें आपके सामने ही आप महिलाओं को पारंपरिक तरीके से मिट्टी के चूल्हे में भोजन तैयार करते देख सकेंगे। और इसी फूस की छत के नीचे आपके लिए लकड़ी की चौकी लगी है, जहां आप भोजन का आनंद ले सकते हैं। ह्यूमिडिटी की वजह से उस दिन वहां काफ़ी गर्मी लग रही थी, इसलिए हमने भंसाघर के अपने ही एसी रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर खाने का सोचा, ताकि हम यहाँ के व्यंजनों का अच्छे से बैठकर स्वाद ले सकें। जैसे ही मैं नहाने के लिए नीचे लेक की तरफ उतर रहा था, शिकारा वाले भैया दूर से ही शुरू हो गए। रुकू 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 इता कहूँ नहाए घुस रहला छी, तोरा जैसन लोक जे लेक के स्विमिंग पूल बुझी ले छी, ओही के ले ललकसा स्विमिंग पूल बनी देलाई छी। सिर्फ स्विमिंग पूल नहीं, पूरा का पूरा हल्दी सेट तैयार था साथ में। और ये इस साचा रिसोर्ट का पार्ट है, जिसके रूम सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए बनाए गए हैं। यहाँ रूम मिनिमम 5000 से स्टार्ट ही हैं। मतलब बिहार में टूरिज्म प्लेस तो तैयार कर रही है बिहार सरकार, लेकिन जिसे चलाने दिया है उस साचा रिसोर्ट का सीधा कहना है कि भैया मिडिल क्लास लोगों को हमसे दूर रखो, हम नहीं करने वाले उनके लिए कुछ। शिट! वैसे यदि पैसे हों तो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए परफेक्ट है यह रिसोर्ट, क्योंकि क्राफ्ट बाजार, भंसाघर से लेकर पूरा मिथिला हाट, यह लेक और इस लेक का शिकारा राइड सब इसी के अंडर आता है। चलिए जाते हैं उधर बोर्ड की तरफ, पता करते हैं क्या प्राइसिंग है यहाँ का। बोटिंग पर पर्सन कैसे है? कहाँ पे? तो वहाँ पे खुद नहीं बता सकता था, पैसा लग रहा था बताने में, भेज दिया काउंटर पे हमको। यहाँ दो तरह की बोटिंग होती है, पैडल बोटिंग जो आप सनसेट के बाद नहीं कर सकते हो, और एक है मोटर बोटिंग। मोटर बोटिंग 100 रुपये पर पर्सन है, जिसमें पूरे लेक का 2 राउंड घुमाया जाता है। और यदि आप पैडल बोटिंग करना चाहते हैं तो 200 रुपये में 20 मिनट के लिए बोट बुक कर सकते हैं। ध्यान रहे, एक बार में आप 4 लोग ही चढ़ सकते हैं। वैसे तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करने वाला था, लेकिन सनसेट के बाद की यहाँ की खूबसूरती यदि मैं बयां ना करूँ तो ये वीडियो अभी भी अधूरी है। हम लोग लौट ही रहे थे, तभी सबसे पहले तो शिकारा राइड की रात की खूबसूरती नजर आई, और फिर हमें दिखता है फव्वारों पर चल रहा लेज़र लाइट शो, जिसने हम सब का मन मोह लिया। घर के लिए तो हम लोग लेट हो ही रहे थे, लेकिन ये नज़ारा देख वहाँ से निकलने का किसी का मन नहीं कर रहा था।